माँ देखो, अभी तक भाभी नाश्ता लेकर नहीं आई है। कितनी देर से हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। बहू, ए अंजलि बहू, आज भी नाश्ता मिलेगा कि दोपहर कर दोगी नाश्ता देने में? कितना समय हो गया, भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे, अभी तक नाश्ता नहीं ला पाई हो। अरे माँ, वो क्या है ना कि रात में बच्चे ने बहुत तंग किया है, इसीलिए सुबह अंजलि की आंख बहुत देर से खुली है। ला ही रही है नाश्ता बस। देख रही हो माँ भैया को कितना भाभी का पक्ष लेते हैं। अरे उन्हें पता है सुबह भैया को ऑफिस जाना पड़ता है, हम लोगों को सुबह से नाश्ता करना होता है, तब भी लेट उठती हैं। मन्नू, तुम्हारी बीबी के अकेला बच्चा नहीं है, हमारे भी 2-2 3-3 बच्चे थे। खूब रात में जगाते थे, तंग करते थे, लेकिन सुबह अपने टाइम से उठते थे और सारा काम करते थे। तुम्हारी बीवी की तरह नहीं कि जरा सा बच्चे ने तंग किया कि सुबह लेट उठ गई। अंजलि, नाश्ता बन गया है तो ले आओ। जी बस अभी लाई। अंजलि, मेरी चाय भी ले आना। भाभी, मैं कॉफी पीऊंगी। बहू, तुम्हें तो पता है मैं ये चाय कॉफी नहीं पीती हूँ, इनसे मेरे पेट में गैस बनती है। मेरे लिए दूध ठंडा करके ले आना, मैं उसी को पीऊंगी। या फिर दही रखा है फ्रिज में जमा, वो दही ले आना चीनी डाल के, उसी के साथ पराठा खा लूंगी। ये लो पराठे। अरे वाह अंजलि, तुमने तो पराठों के साथ हरी धनिया की चटनी भी बना दी। आज तो मजा आ जाएगा पराठे खाने में। भाभी, आलू के पराठे बनाए ना? मैंने आपसे कल ही कह दिया था मुझे सुबह नाश्ते में आलू के पराठे खाने हैं। दीदी, आज मेरी आंख ना लेट खुली है, जिसकी वजह से आलू नहीं उबाल पाई। अगर आलू उबालने लगती तो फिर तुम्हारे भैया के ऑफिस के लिए देरी हो जाती, इसीलिए आज मैंने सादा पराठे दही और हरी चटनी के साथ ही बना लिए हैं। बहू, कुछ तो शर्म करो। मेरी बेटी ने कल ही बोल दिया था तुम पे आलू के पराठे नहीं बनाए जा रहे थे। अरे कितना समय लगता है आलू उबालने में, फटाफट उबाल के रख देती या फिर रात में ही उबाल के रख देती फ्रिज में और सुबह बना देती। तुम्हें ना काम ना करने का बहाना चाहिए, बस अपने मन का करना है, तुम्हें हमारी तो सुननी ही नहीं है। अरे माँ, अब जो बन गया है वो खा लो ना, बाद में बन जाएंगे आलू के पराठे किसी और दिन। सच में भैया, तुम बहुत बदल गए हो। शादी के बाद मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दीदी, अभी आप ये सादा पराठे खा लो, हरी धनिया की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। मैं आलू के पराठे किसी और दिन बना दूंगी। ना, नहीं चाहिए, ले जाओ अपने ये सादा आलू के पराठे, मुझे नहीं खाने। मैं तो बस आलू के पराठे खाऊंगी तो आलू के ही पराठे खाऊंगी। जाओ मेरे लिए बनाओ, मैं नहीं खाती ये सादा पराठे। बहू, तुम्हें तो रोज सुबह सुबह घर में कलह करने की आदत पड़ गई है। ये नहीं कि मन का काम कर दो, हमेशा टेढ़ा काम करोगी जिससे सुबह सुबह घर में कलह होता रहे बस। मेरी बेटी ने तुमसे एक छोटी सी डिमांड की थी, उसको भी तुम पूरा नहीं कर पाती हो। अरे मेरी बेटी ने तुमसे 56 व्यंजन बनाने के लिए नहीं बोल दिया था, सिर्फ आलू के पराठे ही तो बनाने थे, वो भी नहीं बना पाई। रिंकी, क्यों राई का पहाड़ बना रही हो? सुबह सुबह नाश्ते में जो मिल जाए वो खा लिया करो। अरे क्या हुआ, जो आलू के पराठे नहीं मिले, एक दिन सिंपल पराठे खा लो, क्या बिगड़ जाएगा? आलू के पराठे बोल तो रही है कि किसी और दिन बना देगी। भैया, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस भाभी की साइड लेते रहते हो, पूरी तरह से बीवी के गुलाम बन गए हो। हमारी बातों की तो आपके जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज मेरी आंख लेट खुली है, जिसकी वजह से मैं आलू नहीं उबाल पाई। किसी दिन और बना दूंगी आलू के पराठे। हाँ भाभी, तुम तो रहने ही दो, सब तुम्हारा ही किया धरा तो है ये, मुझे सब पता है। तुम ही भड़काती हो भैया को मेरे खिलाफ। दीदी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। देखा, रुला दिया ना मेरी बेटी को सुबह सुबह। वैसे भी अब मेरी बेटी इस घर में कुछ ही दिनों की तो मेहमान है, तो उसकी बातें सुन लिया करो, उसके बाद तो वो अपने ससुराल चली जाएगी। जी माँ जी, अभी बना ही देती हूँ मैं आलू के पराठे। ठीक है भाभी, बना लाओ, अब मैं तभी खाऊंगी, तभी नाश्ता करूंगी। माँ, तुम ये सही नहीं कर रही हो, रिंकी की आदतें बिगाड़ रही हो। कल को उसे ससुराल जाना है तो बहुत परेशानी होगी उसे। कुछ परेशानी नहीं होगी उसे, सब कुछ करना आता है मेरी बेटी को। हाँ नहीं तो। आपको तो मेरी कभी बात समझ ही नहीं आती है। चलो मैं ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। माँ जी, आप कुछ कर तो नहीं रही हैं? क्यों, क्या हुआ? वो माँ जी, आप थोड़ी देर के लिए मुन्ने को संभाल लीजिए ना। रसोई का काम तो सारा समेट लिया है, लेकिन घर की साफ सफाई का काम रह गया है। अभी ये जाग गया है तो घुटनों के बल मेरे पीछे पीछे चल पड़ता है, तो कुछ देर के लिए आप गोदी ले लीजिए, जिससे मैं फ्री होकर घर के काम कर सकूं। अरे ना बहू, तुम्हें पता तो है मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं ना ले पाऊंगी, इतने देर तक पैर मोड़ के ना बैठ पाऊंगी। मुन्ने को तो तू ही संभाल। दीदी, फिर कुछ देर के लिए आप ही ले लो, तब तक मैं काम समेट लूं। अरे ना भाभी ना, मुझे बच्चों को लेने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं मेरी गोदी से गिर गिरा गया तो फालतू में उसे चोट लग जाएगी, मैं ना ले पाऊंगी बच्चों को। और फिर तुम्हें तो पता है बच्चे सुसु वुसु कर देते हैं तो मुझे बड़ा घिन आता है, मैं नहीं ले रही। फिर मैं मुन्ने के साथ घर का सारा काम कैसे करूं?
और वैसे भी सुबह माँ जी ने कहा था कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। अब बताओ, पूरा घर फैला पड़ा है। मैं रसोई समेटूं कि घर समेटूं कि बच्चे को संभालूं। अरे बहू, शाम के खाने पीने की तैयारी अच्छे से कर लेना। मेरे मायके के 4-5 लोग आ रहे हैं। हाँ भाभी, और खाने में शाही पनीर और मूंग दाल की कचौड़ी जरूर बनाना। मुझे ये दोनों चीजें बहुत पसंद है, आपको पता तो है। मम्मी जी, मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। आप में से या दीदी में से किसी एक को मेरी हेल्प करानी पड़ेगी और एक को मुन्ने को संभालना पड़ेगा। काम बहुत ज्यादा हो जाता है और मुन्ना भी तंग करता है। माँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, मुझे तो आज पार्लर जाना है, अपने काम करवाने हैं, बालों की कटिंग करवानी है। मैं ना कुछ काम वाम करा पाऊंगी। हाँ, मुझसे काम की कोई उम्मीद मत रखना। और बहू, अगर तुम मुझसे काम की उम्मीद रख रही हो तो गलत है। मैं ना कर पाऊंगी कोई काम वाम। मेरे तो घुटनों में दर्द होता है, मैं तो इतना चल फिर भी नहीं पाती हूँ। काम तुम ही संभालो। फिर माँ जी, आप मेरे मुन्ने को ही संभाल लीजिए। बहू, घर की जिम्मेदारियों को संभालना घर की बहू का ही फर्ज होता है, तो तुम ही ये सब करो। और रही बात मुन्ने की, तो वो अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं रहेगा। अभी वो छोटा है, तो उसे भी तुम ही संभालो। मैं तो थक गई हूँ इतने सारे काम कर करके। दिन भर काम करो, रात में बच्चा जगाता है, नींद भी पूरी नहीं होती है, और फिर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। रोज कोई ना कोई आता है जिनके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और घर में मेरी कोई हेल्प भी नहीं कराता। क्या यही ससुराल होती है? क्या यही बहू का फर्ज होता है? क्या बहुओं के लिए ससुराल वालों का कोई फर्ज नहीं होता? सिर्फ फर्ज बहुएं ही निभाती हैं। अरे क्या हुआ, तुम उदास क्यों दिख रही हो? अरे आप? हाँ मैं, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं बस थक गई हूँ, बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। घर में सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता है। कितने भी काम कर लूँ, एक काम की कमी रह जाती है तो सब मुझे सुनाने लगते हैं। कोई मेरी जरा सी भी हेल्प नहीं कराता है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अरे प्रिया, ऐसे परेशान नहीं होते हैं और छोटी छोटी बातों पे ऐसे नहीं रोते हैं। अब तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो, इस घर की बहू हो। मुझे तो लगता है कि इस घर की बहू होना ही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माँ जी तो किसी बात को समझती ही नहीं है, और आपकी बहन, वो तो बात बात पे मुझसे झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है। कोई घर में मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, चाहे किसी के लिए कितने भी काम कर लो। अरे प्रिया, तुम समझा करो, दीदी का नेचर ऐसा ही है, और फिर तुम क्यों उनसे भिड़ जाती हो? उनसे थोड़ी दूरी बना के रखा करो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों से भिड़ती हूँ? जबकि आपने देखा है कि माँ जी और दीदी ही मुझे पूरे दिन उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं। अरे प्रिया, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ये सारी चीजें समझनी होंगी। तुम्हें थोड़ा सा झुकना होगा। आखिर ये सब तुम्हारा घर है, और वो मेरी माँ है, मेरी बहन है। और मैं कौन हूँ? अरे प्रिया, तुम भी अपनी हो, वो सब भी अपने हैं। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बहू, ये रसोई में क्या तमाशा फैला रखा है? मेरे बेटे को भड़का रही हो, आंसू दिखा दिखा के उसे पिघला रही हो। देखो ना माँ, मैं आपसे हमेशा कहा करती थी ना कि भाभी भैया को भड़काती है। देखो रसोई में भाभी रो रो कर भैया को हमारे खिलाफ भड़का रही है। बहू, अगर तुम्हें मेरी बेटी से इतनी ही तकलीफ है तो अब 2 महीने में ही हम उसका ब्याह करा देंगे। जल्दी से घर देखकर उसके हाथ पीले कर देंगे। नहीं रखेंगे तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को घर में, जल्दी ही उसे घर से विदा कर देंगे। अब तो बोझ हो गई है मेरी बेटी इस घर में। तुमने तो रो रो के हालत खराब कर दी। रोज कलह करती हो मेरी बेटी के लिए। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? इतने जल्दी क्या घर की छोटी मोटी लड़ाइयों के चक्कर में बेटी की शादी की जाती है क्या? हाँ हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब से घर में भाभी आई है ना, उन्हें तो मैं इस घर में फूटी आंख भी नहीं सुहाती हूँ। जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तभी उनका पूरा राज हो पाएगा, तभी वो सुखी रहेंगी। वो तो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, अब मुझे चले जाना चाहिए इस घर से। माँ जी, मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि मुझे दीदी के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है। जितना ये घर मेरा है उससे ज्यादा भी ये घर दीदी का है, क्योंकि वो इस घर में पहले आई हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि दीदी इस घर से चली जाए। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करा दो, मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत खिला लो। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं भी थक जाती हूँ। हाँ, तो क्या दुनिया में एक तुम ही अकेली बहू हो जो जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाती हो? ऐसी सैकड़ों बहुएं हैं जो घर के काम संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, बाहर नौकरी भी कर रही हैं। शुक्र करो कि तुम तो घर पे ही रहती हो। घर पे ही रह के सारे काम करने हैं तुम्हें।
बस अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है, उसकी ही शादी कर दूंगी अब मैं। बस विदा कर दूंगी, कहो तो मैं भी गंगा नहाऊं, चली जाऊं कहीं आश्रम में। मुझे भी ना पसंद करो तुम घर में रहना, अकेला राज्य चाहती हो। देख लिया प्रिया, घर में छोटी छोटी बातों के लिए रोज कलह करने का क्या नतीजा होता है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि छोटी मोटी बातों को तूल मत दिया करो। अब देखो, मेरी बहन की शादी माँ जल्दी करने की बात कर रही है। अब वो चली जाएगी इस घर से, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। बस बहुत हुआ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि घर के लड़ाई झगड़े मेरी वजह से होते हैं, तो फिर मैं ही एक काम करती हूँ, इस घर को छोड़कर अपने मुन्ने को लेकर अपने मायके वापस चली जाती हूँ। वैसे भी मेरे माता पिता को, मैं इकलौती संतान हूँ, उन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके पास रहूंगी, मुन्ने को भी अच्छे से समय दे पाऊंगी और घर के सारे काम भी कर पाऊंगी। इस घर में तो मैं कितना भी कर लूँ, आप लोगों को कम ही लगता है। भाभी, ऐसे कैसे चली जाओगी मायके? ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल में रहना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ब्याह कर आई हो, ऐसे नहीं जा सकती मायके तुम। ससुराल? कौन सा ससुराल दीदी? ये मुझे ससुराल कम और रेस्टोरेंट या फिर जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो जगह ज्यादा लगती है। दिन भर आप लोगों की फरमाइशें आती रहती है, अगर कभी ना करो पूरा तो बस घर में कलह रखा है, इतनी टेंशन है। बिना पगार के ही मैं इस घर में नौकरानी का काम कर रही हूँ और मेरी कोई भी इज्जत नहीं है इस घर में। अरे बेटा, ये क्या हो गया? ये तो हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई है। अरे तुम्हारी शादी की बात बोल करके इसे हम आराम से डराना चाहते थे, लेकिन इसने तो अपने मायके जाने की बात कहकर हमें ही डरा दिया। हाँ माँ, अगर भाभी अपने मायके चली गई तो घर के काम धाम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? माँ फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, संभालो भाभी को, मत जाने दो। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं इसको। मेरे तो काम धाम छूट गए हैं 2 साल से, बिल्कुल ही आदत छूट गई है। मैं ना कर पाऊंगी, ना संभाल पाऊंगी अब ये रसोई बसोई। अरे प्रिया बहू, कैसी बातें कर रही हो? कहीं नहीं जाना तुम्हें मायके बायके, ये तुम्हारा ससुराल है, इधर ही रहो। और फिर बहुएं अपने ससुराल को छोड़ के थोड़ी ना कहीं जाती हैं। पर माँ जी, इधर ससुराल वाला फील भी तो आना चाहिए। आप लोग तो दिन भर फरमाइशें करते रहते हो, कमियां निकालते रहते हो। मेरा तो सांस लेना मुश्किल होता है इस घर में। पर प्रिया, तुम मुझे छोड़कर मायके चली जाओगी, मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारी माँ और बहन है ना तुम्हारे लिए, आराम से रहना उनके साथ। अरे बेटा, तू इधर हट, मैं समझाती हूँ बहू को। बहू, ऐसी नादानी की बातें नहीं करते हैं। तुम्हें पता है तुम मायके जाओगी, 4 लोग क्या ताना देंगे कि बहू अपने ससुराल को छोड़ के आ गई, जरूर बहू में ही खोट होगी, तमाम लांछन लगाएंगे। अपने ससुराल में रहो। और हाँ बहू, अब तुम चिंता मत करो, अब रिंकी तुम्हारे साथ कामों में हाथ बटाएगी। और हाँ, मैं भी मुन्ने को खिला लिया करूंगी, तुम्हें इतना सारा काम अब नहीं करने दूंगी। आराम से अपने ससुराल में रहो, ये तुम्हारा घर है, परिवार है, इसे छोड़ के जाया जाता है क्या? ये माँ को क्या हो गया? माँ को काम कराना है, भाभी की हेल्प करानी है तो कराए, मेरा नाम क्यों लिया? मैं नहीं करा रही कुछ भी। बा माँ जी बा, सब कुछ आपको अपने हिसाब से ही चाहिए। बहू भी अपने घर चाहिए, अगर मायके चली जाए तो भी बहू की गलती है, ससुराल वाले गलत नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ? अरे बहू छोड़ो ना बीती बातें, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब हम तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे, तुम्हें अच्छे से रखेंगे, कह तो दिया हमने तुमसे। हाँ माँ जी, इतने से काम नहीं चलेगा। एक काम करिए, शाम को आपके मायके से मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना पीना आप दोनों मिलकर बना लीजिए। मैं तो अपने मुन्ने को देखने जा रही हूँ, सुबह से उसको गोदी नहीं लिया है।